नहीं है तो देख लीजिएगा। वो तस्वीर देखिएगा, एक हेलीकॉप्टर के आगे सुदान गुरुंग कुछ लोगों के साथ खड़े हैं, 3 और लोग हैं वहां पे। उसमें से पता है एक शख्स कौन है? कौन? एक शख्स है जिसका नाम है दीपक भट्ट। और दीपक भट्ट कौन है शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा भारत में। ये आदमी एक कंपनी चलाता था और पहले तो इस पे करप्शन, भ्रष्टाचार के आरोप में इस पे कई आरोप लगे, और सबसे इसकी और बड़ी पहचान थी कि ये आर्म्स डीलर था। मतलब कि गलत तरीके से विदेशी हथियारों को नेपाल में लाके बेचना इसका काम था, और इस वजह से इसे जेल भी हुआ, फिर देश निकाला भी दे दिया गया था। अब उसके साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी इस आंदोलन के पहले क्या कर रहा था? कुछ बंदूक मंगाना था क्या? क्योंकि दीपक भट्ट तो वही काम करता है। ये गन परचेज करा था इटालियन कंपनी से, तो वो पकड़ा गया था, उसी सिलसिले में इसको जेल हुई थी दीपक भट्ट की। ये दीपक भट्ट का प्रोफाइल है, वो कोई भी जाके चेक कर सकता है जी। एक एनजीओ चलाने वाला आर्म्स डीलर से मिलता है, ठीक है, यहां तक। अब एक और शख्स है साहिल अग्रवाल। साहिल अग्रवाल जो बाहर से जो फंड आता है ना सुदान गुरुंग को, उसका सब कुछ देख रेख ये करता है, इसके थ्रू आता है। अब साहिल अग्रवाल की पहचान कर लीजिए। ये भाई साहब बहुत बड़े कालाबाजारी हैं, और जब कोविड के टाइम था ना, जब कोविड आया था चारों तरफ कोरोना, तो ये थर्मोमीटर गन्स एक होता है, उसके ब्लैक मार्केटिंग करते हुए, होर्डिंग करते हुए ये पकड़े गए थे। अब बताइए कि जो आम लोगों के स्वास्थ्य के टाइम में, जब कोविड जैसी महामारी है, उस वक्त ये अगर ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, ऐसा बिजनेसमैन है, लेकिन इसमें ये भी एनजीओ के पास है। नेपाल में हिंसा भड़काकर आर्म्स डीलर का क्या फायदा होगा? देखिए, पहला आर्म्स डीलर को तो देश निकाला, जेल भेजा, इसका धंधा चल नहीं पा रहा था, तो उसे एक ऐसी सरकार चाहिए थी ना कि जो उसके धंधे पानी को एकदम स्मूथ कर दे। ये जो दूसरा जो मैं व्यापारी की बात कर रहा हूं साहिल अग्रवाल की, ये शंकर ग्रुप चलाते हैं, वहां पे कंपनी है शंकर ग्रुप सब कंपनी। ये पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमी नेपाल को। हमी नेपाल ये गुरुंग का एनजीओ है। अब ये अरेस्ट हुआ है, साहिल अग्रवाल को अरेस्ट कर किया गया था, यही ब्लैक मार्केटिंग करते हुए। इस सरकार से खुन्नस तो थी इसकी, क्यों होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?